नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स होमली हैबिट। आज लेकर आई हूँ ओल्ड क्लॉथ रीयूजिंग आइडिया, सो लेट्स बिगिन। ये है मेरा जादू का पिटारा और इसमें है बहुत सारे पुराने फटे हुए कपड़े जिनसे आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े थे। तो काफ़ी सारी तो मैंने डीक्लटरिंग करी, जो डोनेट करने थे वो भी मैंने इधर उधर बांट दिए। पर कुछ कपड़े अभी भी बचे हुए हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमी थी, तो उन्हें मैं रीयूज करूँगी। सबसे पहले उठाया है मैंने ये वाला कुशन कवर। इसमें जिप भी ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमें अलग से कोई जिप नहीं लगानी पड़ेगी। और इस तरह से इसका ये प्रिंटेड फैब्रिक है और पीछे से इसका एकदम प्लेन है। काफी मजबूत कपड़ा है, तो हम इसे ही यूज करेंगे आज। ये कुशन कवर अकेला ही बचा था, इसके सेट के बाकी के खराब हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने इसे उल्टा कर लिया और इसकी जिप वाली साइड को छोड़कर बाकी की जो 3 साइड्स हैं वहां से मैं इसकी पूरी ही सिलाई खोल दूंगी। स्टिचिंग खोलने के बाद कुशन कवर हमें कुछ ऐसी कंडीशन में मिलेगा। साथ में मैंने लिया है एक साड़ी का इस तरह का बॉर्डर और थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक, जो कि हैंडल बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो इसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम हैंडल बना लेंगे। ऐसे रख के स्टिच लगा देंगे और इन्हें फ्लिप कर देंगे। इस तरह के हैंडल बहुत इजीली बन जाते हैं। फ्लिप करने के बाद हम कुशन कवर के ऊपर प्लेस डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर अगेन इन हैंडल को स्टिच कर देंगे। अब हम इस लेस वाले फैब्रिक को भी बॉटम की जगह पर स्टिच कर देंगे। इस कुशन कवर में मैंने इस तरह से देखिए हैंडल भी दोनों लगा दिए हैं, आगे और पीछे। और जो साड़ी की लेस थी वो भी यहाँ पर बॉटम में लगा दी और बैक साइड में मैंने यहाँ पर लगाई। और अब हम इसे उल्टा करके जो भी हमने साइड्स इसकी ओपन करी थी वहां पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे और इंटरलॉकिंग कर देंगे। और अब हम इसे फ्लिप करके सीधा करेंगे और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बनने के बाद पूरी तरह से हमारा एक प्यारा सा बैग रेडी है। आप इसे शॉपिंग में डेफिनेटली लेकर जा सकती हैं। अब ये एक बहुत ही पुरानी मेरे बेटे की जैकेट है, जब वो छोटा था। और इसके साथ की जो कुर्ता पजामी थी वो तो पहन के फट गए, जैकेट भी खराब हो गई है और इसकी जो भी बटन वगैरह वो खराब हो चुके हैं। तो सिर्फ इस जैकेट को यूज करके अब हम कुछ और चीज बनाएंगे। मैंने उठाई किचन से एक कटोरी और उसकी हेल्प से इस जैकेट के ऊपर सर्कुलर पैटर्न में डिजाइन क्रिएट कर दी। तो टोटल मैंने 6 सर्कुलर पैटर्न बनाए हैं इसके ऊपर एक स्केच पेन की हेल्प से। इस जैकेट में लाइनिंग लगी हुई है, तो अलग से इस फैब्रिक में हमें लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लाइनिंग इसी में इंटैक्ट रहे, इसकी वजह से जो सर्कुलर पैटर्न हमने बनाया है उसके ऊपर हम मशीन से ही जिग-जैग टाइप की सिलाई कर देंगे। उसके लिए मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया और अब हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब सारे ही सर्कल्स को हम कट करके अलग निकाल लेंगे और इनकी एजेस को भी अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। ये छोटे छोटे से कोस्टर एकदम से रेडी हो गए हैं और फिलहाल मेरे पास कोई भी स्टोन या किसी भी तरह का लेस ऐसा चीज नहीं है जिससे मैं इनको डेकोरेट करूं। बट इन फ्यूचर अगर मैं डेकोरेट करूंगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इस तरह के कोस्टर्स, एक्चुअली बैम्बू के कोस्टर्स मैंने ऑनलाइन देखे थे, वो काफ़ी कॉस्टली थे। बट मेरे पास एक पुरानी जैकेट पड़ी थी तो मैंने उसी से मिलते जुलते उनका रेप्लिका इस तरह से घर पर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इनके पीछे बुकरम भी लगाकर इनको थोड़ा सा और स्टिफ बना सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने इन्हें ऐसे ही रखा है। एक बड़े सी जैकेट थी मेरे बेटे की जिसके जो हुक वाला पार्ट रहता है ना वो बिल्कुल ही फट गया था, तो उसमें से मैंने इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है। कट किया है, पूरा ही सर्कुलर पार्ट कट कर लिया है। पीछे इसकी भी लाइनिंग इंटैक्ट है और मैंने सिलाई मशीन से जैसे भी छोटे छोटे से कोस्टर आपको दिखाए बिल्कुल उसी पैटर्न में मैंने इसे कट किया है। और इसके साथ में ना मैंने लिया है एक कपड़े की इस तरह से
ये लेस बना ली। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्लिप्स में जो बैक के हैंडल बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये लेस बना ली। इसको अंदर से सिलाई करके सीधा कर लिया है और अब हम इससे एक फ्रिल क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सिंपल जो प्लीटिंग पैटर्न में हम फ्रिल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये फ्रिल क्रिएट करूंगी और इसके ऊपर स्टिच लगा दूंगी। ये बना के मैंने पूरी तैयार कर ली है और ये छोटी है, ऐसी मैंने 2 बनाई हैं। ये छोटी है और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी इससे ज्यादा है, यानी कि जस्ट आप डबल के बराबर देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2 बनाई हैं, एक चौड़ी और एक थोड़ी सी पतली। और अब इन दोनों को मैं सेट करके कैसे इस वाले प्लेसमेट के ऊपर लगाऊंगी वो आप देखिए। तो सिलाई लगाने के बाद ये फ्रिल पूरी तरह से मैंने इस प्लेसमेट पे अटैच कर दी है। और अब इसका कलर और जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास ये फैब्रिक वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने इसे रीयूज कर लिया। अब मेरे पास एक और कपड़ा है और ये भी बच्चों के ही कपड़ों का एक पार्ट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये फैब्रिक है। तो इतना ही पार्ट मेरे पास बचा था, बाकी का मैंने अदर DIY में यूज कर लिया है। इसके साथ में मैंने ली है इस तरह की, मेरे पास रखी हुई थी ये चेन, गोल्डन कलर की है जो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, बट फिर भी मैं इसी को इसमें यूज करूंगी। इसमें मैंने जिप को अटैच कर दिया और अब हम इसे उल्टा करके जहां पर भी सीधी सिलाई लगानी है लगा देंगे। तो ये बन गया है और मैंने चारों ही तरफ से जो भी सिलाई लगानी थी वो लगा ली। और अब इसकी जिप ओपन करके हम इसको रिवर्स करते हैं, सीधी साइड में बाहर लाते हैं और कुछ इस तरह से पूरा ही ये एक छोटा सा पाउच बन गया है। आप इसमें अपना मेकअप रख सकते हो, कोई भी चीज रख सकते हो जो भी आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखनी है। पहले मुझे लगा था कि गोल्डन कलर की जो जिप है वो इसके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, बट काफी अच्छे से जा रही है इसके साथ में। और पाउच भी काफी बढ़िया सा प्यारा सा लग रहा है। मेरे को लग रहा है ना यहाँ पर एक लूप और बना के लगा देती ना थोड़ा सा पकड़ने के लिए तो और अच्छा लगता। बाकी सामान रखने के लिए तो एकदम से परफेक्ट है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। और इस तरह के आइडियाज लगाकर आप भी अपने घर के लिए बेकार कपड़ों से अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो। अब ना मेरे पास एक बेडशीट थी जो प्रीवियस वीडियोस में आपने कई बार पड़ी हुई देखी होगी मेरे बेड पे या मैट्रेसेस के ऊपर। तो बीच में से वो थोड़ी सी घिस गई थी और फट गई थी, तो मैंने उसमें से फैब्रिक निकालकर कुछ इस तरह के ये रनर टाइप के कुछ स्टिच कर लिए हैं। और एक जो साड़ी थी उसकी लेस थी तो उससे मैंने इसके बॉर्डर्स बना दिए। ये बनाया मैंने अपने फ्रिज का कवर। तो ऐसी बेडशीट को यूज करके आप अपने फ्रिज में सारे अप्लायंसेस के कवर एक ही मैचिंग के बना सकते हो। और जो भी आप वहां पर प्लेस मैट्स वगैरह यूज करते हो वो भी उनमें से बना सकते हो। तो ये मैंने एक कंप्लीट सेट बनाया है जिसमें ये फ्रिज का कवर है और ये 1-2 ऐसे फैब्रिक रेडी कर लिए हैं जो किसी न किसी अप्लायंसेस के ऊपर आ जाएंगे। और कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्लेस मैट टाइप के बनाए हैं। तो ये कंप्लीट पूरा एक सेट बन जाएगा। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे से चीजें बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह का पैटर्न या जो फैब्रिक कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत काम की होती हैं और बहुत यूजफुल होती हैं। अलग से अगर ये कोई चीजें हम परचेज करें सारे ही अप्लायंसेस के लिए, कोई फैब्रिक या फिर इस तरह के कवर्स, तो कॉस्टली भी थोड़े पड़ जाएंगे। और पुरानी जो बेडशीट्स होती हैं उनके कलर वगैरह हल्के फुल्के फेड हो जाते हैं, कहीं से कोई उसमें छेद हो गया या फैब्रिक थोड़ा सा थिन हो गया। तो उस तरह की चीजों को रीयूज करके रीपर्पस करके आप इस तरह के सेट अपने घर के लिए जरूर क्रिएट करें। हेल्प भी मिलती है घर में और जो आपका वेस्ट खाली टाइम जा रहा होता है उसको भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इतने सारे रीयूजिंग आइडिया देखने के बाद अब टाइम हो गया है कि मैं आपके साथ अपनी सिलाई मशीन का एक छोटा सा मिनी हॉल या रिव्यू शेयर करूं। तो करीब 5.5 साल के आसपास हो चुका है मुझे ये सिलाई मशीन परचेज करे हुए और मैंने इसे ना ऑनलाइन ही मंगाया था।
सो ये है मेरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन जो कि उषा जेनोम एलियोर ब्रांड की है। इसके साथ में ये आपको फुट पैडल भी मिलेगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। कई तरह की एम्ब्रॉयडरी, पैटर्न, सिलाई, बैक स्टिच इस तरह के काम कर सकते हो। इसमें आपको ऊपर रील लगाने के लिए इस तरह के 2 ये हुक भी मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। आप यूज़ करो तो इन्हें ऊपर निकाल लो, यूज़ में ना हो तो इन्हें नीचे कर सकते हो। इस तरह से बॉबिन होल्डर भी दिया है, यहाँ पर फंसाकर आप बॉबिन में रील भर सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, लाइट वेट है। पूरी तरह से ना बच्चों के साथ में भी आप इस पे काम कर सकते हो। ये व्हील है जो बाहर निकालने पर एकदम से चाइल्ड लॉक की तरह वर्क करता है। अब आप मशीन को कितना भी चलाओ, सुई बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। अंदर कर दोगे तभी आपकी सिलाई स्टार्ट होगी। व्हील के नीचे में ही आपको एक ऑन ऑफ बटन भी मिल जाता है और यहाँ पर एक सॉकेट दिया है जिसमें आप अपनी ये वाली कॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। बहुत इजी है यूज़ करना। सारी ही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी और बता दूंगी। हमने यहाँ पर प्लग को इंसर्ट कर दिया है। फुट पैडल फ्लोर पे रख देंगे तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके से आप प्रेस कर पाओगे। इसको बहुत ईजिली प्रेस हो जाता है। हल्के से प्रेस करोगे तो हल्की स्टिचिंग होगी, तेज करोगे तो तेज हो जाएगी। हम इसको पावर प्लग में इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर एक इनबिल्ट लाइट भी इसमें दी हुई है जो कि स्टिचिंग करते वक्त हमें काफ़ी हेल्प करती है। थ्रेड को कुछ हमें इस तरीके से डालना है जैसा मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। आप बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे, बहुत आराम से आप इसमें थ्रेड को कम्प्लीटली फिल कर पाएंगे। यहाँ से इस तरह से डालकर यहाँ पर आपको ऊपर लेके आना है और यहाँ पर फंसाकर वापस से यहीं से आपको नीचे लेकर जाना है और ले जाकर सुई के पास में ही आपको ये लगा देना है और बस सुई में धागा डाल दीजिए। बहुत नॉर्मली जो आप मशीन यूज़ करते हो उसी की तरह का ये वर्किंग है। हल्का फुल्का सा चेंज है। नीचे की साइड में ये पार्ट रिमूव हो जाता है तो इसे रिमूव करके आप यहाँ से नीचे का पूरा ही चीज़ें देख सकते हो जो कि नॉर्मल सिलाई मशीन की तरह ही इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो और इसमें रील भर के वापस से यहीं पे इसे इंसर्ट कर सकते हो। मशीन को हल्का सा चलाकर नीचे वाला थ्रेड बहुत इजीली ऊपर आ जाता है और यहाँ पर ये जो नॉब दी हुई है इसे ऊपर उठाकर आप इजीली इस फुट को ऊपर उठा सकते हो। आराम से थ्रेड भी आ जाएगा और यहाँ पर सारे काम आप कन्वीनियंटली कर पाओगे। इस फुट को भी रिमूव किया जा सकता है। पीछे में लीवर दिया है, प्रेस करने पर ये निकल जाता है और वापस से आप यहीं पर एडजस्ट करके इसको लगा भी सकते हो। तो जब भी आप इस तरह की मशीन खरीदो, इसका डेमो वीडियो वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेज करो या फिर ऑफलाइन, सारी चीज़ें एक बार क्लियर करके ही आप परचेज करना। तो अब मैं आपको इस पर नॉर्मल स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ईजिली ये स्टिचिंग हो जाती है, दोनों हाथ फ्री रहते हैं और इस बटन को दबाकर आप इस पे बैक स्टिच भी कर सकते हो। अब कपड़ा आगे की तरफ आने लगेगा, छोड़ दोगे तो वापस से पीछे जाने लगेगा। अब मैं आपको इसके अलग अलग पैटर्न सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी तरह की स्टिचिंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं। जो भी सिलाइयाँ यहाँ पर दी हैं ए से लेके जी तक और ए से लेके जी तक रेड में और यहाँ पर ग्रे में, ये सारी ही इसके अंदर पॉसिबल हैं। ये है जो सिलाइयों की स्टिच है ये वाली, इनको सेलेक्ट करने के लिए ये वाला व्हील दिया हुआ है जिसके ऊपर ABCDEFGH लिखा है और ये है स्टिचिंग की लेंथ, यानी कि आपको कितना बड़ा टाका लगाना है, कितना छोटा टाका लगाना है उसके लिए। और यहाँ पर जो आपको रेड कलर से प्लस माइनस SS दिया हुआ है वो है ये वाली सिलाइयों के लिए। जब ये वाली सिलाइयाँ आपको लगानी पड़ेंगी तब आप ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आओगे, तभी इस तरह की सिलाइयाँ पॉसिबल होंगी। अगर आप नॉर्मल 0 से लेके 4 तक का कोई भी लगाते हो तो आपको ये वाली सिलाइयाँ करने को मिलती हैं। तो पहली A और B तो बेसिक सी सिलाई है जो सीधी सिलाई हम लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है यहाँ पर जिगजैग C में और D में। तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं आपको अभी लगा के यहाँ पे दिखा रही हूँ। आपको सिंपल C सेलेक्ट कर लेना है स्टिचिंग वाले व्हील में
और यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेंथ स्टिचिंग की 3, तो यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो भी सिलाइयाँ मैंने आपको करके दिखाई हैं इस मशीन से, वो सारी हमने नॉर्मल सिलाइयाँ करी थी, जो कि ऊपर वाले ग्रे पैटर्न से ABCD लिखा हुआ था वो, और सारी ही कुछ इस तरह से देखिए आई हैं। तो इनमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट इनकी जो फिनिशिंग है वो उतनी अच्छी नॉर्मल एक लेयर के कपड़े के ऊपर नहीं आएगी। आपको नीचे से पतली वाली जो फ्यूजन लाइनिंग आती है, या आप नॉर्मल कपड़े की लाइनिंग भी लगा सकते हो। अगर डबल फोल्ड का कपड़ा होगा तब आपको ये स्टिचिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसका पैटर्न उतना अच्छा नहीं निकलेगा या नजर आएगा। इनको सेलेक्ट करने के लिए हमें ये जो SS प्लस SS माइनस दिया हुआ है, इसको हमें ऊपर लेकर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर हम C D E F G ये वाले पैटर्न सेलेक्ट करें। देखा कि जो रेड कलर से जितने भी पैटर्न हैं वो सारे ही मैंने इसके ऊपर बना के दिखाए हैं आपको। इसके ऊपर उतने अच्छे से नहीं आए हैं, जबकि मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड लगाया था, फिर भी बीच बीच में से सिकुड़ने लगा है। अगर हम इसके अंदर कोई और लाइनिंग या पेस्टिंग पेपर टाइप का कुछ लगाते तो शायद ये एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से आती। अगर कोई मोटा या थिक फैब्रिक लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से आती है। सो आई होप कि आपको ये डेमो वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। सारी चीज़ें मैंने अपनी मशीन से रिलेटेड आपको बता दी हैं। कई बार आप लोगों ने क्वेरी करी थी, तो आज ये वीडियो देख के आई होप कि आपकी सारी ही क्वेरीज के आंसर्स मिल गए होंगे। एक अमेजिंग से वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। टिल देन आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, और जिन लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना। So friend, that is all. Lots of love. Take care and bye.